Good morning, sir. Myself, Puneet Singh. I read in class 11th Art. Good morning, sir. My name is Nazmin. I read in 11th Art. Welcome to our robotic exhibition, and my project name is a smart street light. I will to tell you लेटर इन हिंदी। तो जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ये शहरों में सुनसान रोड पे सड़क पे होता है। जब कोई कार आईआर सेंसर से होकर जाती है तो ये आगे वाली जो एलईडी है ऑन हो जाती है और उस कार निकलने के बाद ही पीछे वाली जो एलईडी है वो अपने आप ऑफ हो जाती है। और हमारा जो इसका प्रोजेक्ट है इसका एडवांटेज ये है कि इसमें बिजली की बचत हो जाती है और इसमें आईआर सेंसर लगे हैं जो कार को सेंस करके एलईडी ऑन और ऑफ करते हैं। 11th Arts in Rajasthan Public Senior Secondary School, Bissau. Myself, Jayan Pathan. We are reading 11th class Arts. Our project name is car parking. The system automatically detects whether the slot is empty or not. If the slot is empty in the automated car parking, the new vehicle are allowed. Else the entrance is blocked by servo barrier in case the parking is full. In this project, we are going to make an automatic car parking system project using Arduino Uno board for detecting the movement of vehicles. We are using a ultrasonic sensor, and to display the parking status, we are using a LED. Now this is time for working. इसमें एक सेंसर लगा हुआ है जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कार इसके जितने डिस्टेंस पे होगी वैसे वैसे एलईडी है वो ग्लो करेगी। जैसे जैसे कार इसके पास आएगी वैसे वैसे सारी एलईडी ग्लो करने लग जाएंगी और जैसे कार पार्क होगी सारी एलईडी ग्लो करेंगी, जिससे हमें दूर से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कार पार्क है और हमें यहाँ पर कार पार्क नहीं करनी है, दूसरी जगह कर सकते हैं। इससे हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा स्लॉट खाली है और कौन सा नहीं। Good morning, sir and ma'am. Myself, Rekha. I am studying 11th Bio. Myself, Sakshi. I study in 11th Bio. Today is first exhibition in my school, so basically we made a project the help of senior electronica components. Components are required in this project: resistance, transistor, PCB board, LDR. LDR stand for light dependent resistor sensor. It used for detecting the presence of surrounding light, so that during that time when sun is bright the street light switched off automatically. During the night time when there is no light the street light, the LDR sends signal to mono controller to turn on the street light. Conclusion: during the daytime there is no requirement of street lights, so the LDR. ये स्मार्ट स्ट्रीट लाइट है। जैसे ये नाइट में सूर्य अस्त हो जाता है ये अपने आप ऑन हो जाती है और मॉर्निंग के टाइम अपने आप ऑफ हो जाती है और नाइट में अपने आप ऑन हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। अब्दुल कलाम ने कहा था सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ाते हैं। और आज ऐसे ही नींद उड़ाने वाला एक विज्ञान प्रदर्शनी देखकर ग्रामीण क्षेत्र बिसाऊ में तो सब लोग आश्चर्यचकित हैं। एक ऐसा शानदार विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया राजस्थान स्कूल बिसाऊ में, जहां पे अलग अलग तरीके से बच्चों ने अपनी लगन और मेहनत से एक शानदार तकनीक जो दिखाई उससे हद कोई हतप्रभ है। लेकिन इस समय मेरे साथ हैं स्कूल से जुड़े हुए नूतन जी, आइए उनसे बात करते हैं। जी सर। जी सर, नमस्कार। ये सर आज एग्जीबिशन था राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ के अंदर। इसका मेन पर्पज़ ये है कि अटल टिंकरिंग लैब जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है नई शिक्षा नीति के अंडर, वो है शिक्षा के साथ नए नए जो नवाचार सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है उनका मेन लक्ष्य यही है कि जो एजुकेशन है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होनी चाहिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी में सुधार करने के लिए, एजुकेशन में सुधार करने के लिए ये सारा का सारा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अपने को लैब दिया, अटल टिंकरिंग लैब, जिसके अंदर बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, घर के ऑटोमेशन के लिए काम कर रहे हैं, घर में ऑटोमेटिक सेंसर्स वगैरह है, उनसे लाइट चलाना, डोर लॉक करना, डोर खोलना, ये सारे के सारे चीज़ें हैं उनके प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, जिसमें रोबोटिक्स से रिलेटेड है, ड्रोन से रिलेटेड है, एरोप्लेन से रिलेटेड है, ग्लाइडर से रिलेटेड है, ये सारे के सारे बच्चों ने ये प्रोजेक्ट्स बनाए। अब प्रोजेक्ट बनाने के बाद संडे का दिन हमने एक चूज़ किया जिसके दिन हमने प्रदर्शनी रखी है। आसपास के हमने 75 गांव कवर किए, 75 गांव हमने कवर किए हैं स्कूल की तरफ से ट्रांसपोर्ट देके। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई कॉस्ट नहीं आने वाले बच्चों के लिए हमने नाश्ते की व्यवस्था भी रखी है। तो बच्चे ये देख के काफ़ी मोटिवेट भी हुए, उन्होंने बोला सर अगली बार हम भी बना के लेके आएंगे, हम भी लेके आएंगे। तो ये बहुत बढ़िया काम है, स्कीम बढ़िया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो चलाया जा रहा है वो भी बढ़िया है। और ये पिछले 6 महीने से अपनी स्कूल में है जिस पे अपन लगातार वर्क कर रहे हैं। दिल्ली से अपन ने टीम बुलाई हुई है जो इनको हर टाइम ट्रेनिंग देती है, एजुकेशन के साथ साथ डेली बेसिस पे इनके पीरियड्स आते हैं। जी सर, आज जो ये प्रदर्शनी इन बच्चों ने लगाई है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, उत्साह था बच्चों में। आसपास के गांव से अपन ने बच्चे बुलाए थे, काफ़ी उत्साह था उन बच्चों में। उन्होंने वो अपनी तरफ से प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे बना के लेके आए थे
और इसके लिए अपन इनाम भी रखा था कि भाई जो भी बच्चा अपनी तरफ से प्रोजेक्ट बना के लेके आएगा उसको हौसला देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए हमने इनाम की राशि भी रखी थी, सर्टिफिकेट भी रखा था। ये सारी चीज़ सारी जो अपन एफर्ट्स करे थे कि भाई बच्चों को यहाँ तक लेके आएँ, यहाँ तक बच्चे आएँ, सीखें और देखें। ये आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है, जो भी है, जैसे जितने भी डेवलप्ड देश हैं उनमें यहाँ एजुकेशन का सिस्टम ही यही है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, स्किल बेस्ड होता है, तो वही अपने देश में अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये। जैसे कि आपको पता है कि सर जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बिल्कुल सब कुछ नया था। उनके लिए प्रोग्रामिंग करना, सेंसर्स के बारे में जानकारी, मॉडल्स के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थी, उनके लिए बिल्कुल नया था। तो सबसे पहले हमें 1 महीने तो उनको ये समझाने में लग गया कि बेटा ये सारी की सारी चीज़ें इनको असेंबल करके अपन एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिनको अपन हाउस सिक्योरिटी में किसी भी चीज़ में अपन इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा 1 महीना तो उसी में वेस्ट हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को इंटरेस्ट आने लग गया, तो वो सारी चीज़ें हमने बनानी शुरू कर दी। और टाइम टू टाइम मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी होते हैं, लेब से रिलेटेड भी होते हैं। और जो अपनी टीम है वो टीम भी बहुत सपोर्टिव है, स्कूल की टीम भी, टीचर्स भी, सारे लोग बहुत सपोर्टिव है, बच्चों को टाइम से मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बच्चों में भी उत्साह है, वो बोल रहे हैं सर हम अभी एक नवाचार और करना चाह रहे हैं। आसपास के एरिया में जितने भी मतलब अपन कोशिश करेंगे 10 के 10 अपन व्हील चेयर बनाएंगे जो रिमोट कंट्रोल्ड हो। ठीक है, जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं उनको अपन वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली व्हील चेयर जो है वो डोनेट करेंगे स्कूल में ही बना के। इसी लैब के जो बैनर तले अपन वो चीज़ बनाएंगे और फिर अपन डोनेट करेंगे। प्लस इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं, जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं आसपास में हैं, अपनी स्कूल में हैं, उनको इलेक्ट्रिक साइकिल स्कूल में ही मैन्युफैक्चर करके अपन और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जी, ये आने वाले टाइम के अपने प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जिस तरह से गाँवों के अंदर एक नया उत्साह है बच्चों में, एक नई तकनीक के साथ जुड़ने का, एक नए स्तर पे जाने का, एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ने का, तो ये हम तमाम उन भारतीयों के लिए एक प्राउड फील करने वाला पल होगा कि गाँवों के बच्चे भी इस तरह से जो हमारे देश के अब्दुल कलाम की राह पे, उनके पदचिन्हों पे, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए गाँव और शहरों के बच्चे जिस तरह से मिलकर एक नए भारत का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उम्मीद है कि हम भी जापान और चीन से बहुत आगे तक निकलेंगे। राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिसाऊ के अंदर विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है और इस विज्ञान मेले के अंदर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक आधुनिक टेक्नोलॉजी को लेते हुए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और इस प्रदर्शनी में बच्चों ने अलग अलग आइटम्स तैयार किए हैं और प्रत्येक बच्चे ने उस आइटम के बारे में विस्तार से समझाया है, बताया है कि ये किस तरीके से काम करता है और आगे जा कर के इसका क्या महत्व है और इसमें क्या क्या पार्ट्स ऐड किए गए हैं, उनके बारे में बच्चों ने बहुत ही अच्छा बताया है। और मेरा मानना है कि इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। और मैं गुरुजनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक शिक्षा से हटकर प्रैक्टिकल रूप में ये काम किया है, जो वास्तव में होना चाहिए। इसके लिए मैं गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा एवं सभी बच्चों को एवं गुरुजनों को मेरी ओर से इस विज्ञान मेले की शुभकामनाएं देता हूँ। राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ में जो ATL लैब के द्वारा साइंस एग्जीबिशन का जो कार्यक्रम बच्चों के द्वारा किया गया, एक अच्छे अच्छे मॉडल्स, आधुनिक टेक्नोलॉजी के सारे सेंसर से किए जो चल रहे हैं सारे सिस्टम, ये फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। इनसे बच्चों ने थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल सीखा है और बच्चे आगे चल कर के ये नई जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ करेंगे और ये हमारे लिए बहुत काम आने वाली है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा प्रदूषण कम होगा, पानी का यूज अच्छा होगा और फ्यूल की बचत होगी। इस प्रकार के ये सिस्टम देख करके और आधुनिक भारत में हमारे इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और इनसे बच्चों को मोटिवेशन मिला है, सीखने को मिला है, नई टेक्नोलॉजी की उनको जानकारी मिली है। बच्चों को और स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की, तैयारी की। और ये जो मीडिया वाले हैं, इनके लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आए, बच्चों को मोटिवेट किया। थानेदार सर कमलेश कुमार जी से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आए और हम सबके बीच में जानकारी शेयर की और हमारा मनोबल बढ़ाया। जी मैम, क्या नाम आपका? सर प्रिया। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? सर ये जो राजस्थान पब्लिक स्कूल है बिसाऊ, इसमें यहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब है, तो उस लैब की मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चों को मतलब 4th क्लास से लेके 11th क्लास तक के बच्चों को बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक मैं रोबोट बनाना सिखाती हूँ। कुछ साइंस के प्रोजेक्ट जो हैं हमारे बच्चे यहाँ पे बहुत सीखते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं और थ्योरी पार्ट भी पढ़ते हैं। तो यही चीज़ें सब जो हैं यहाँ पे बच्चे परफॉर्म करते हैं। आज बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है यहाँ पे।
इससे मैम बच्चों को क्या बेनिफिट होने वाला, क्या फ़ायदा होगा इससे? इससे सर फ़ायदा ये है कि बच्चे जो हैं मतलब थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, उनको सब पता चलता है कि मतलब पेपर में नंबर भी आ जाते हैं उनके, बट उनको ये नहीं पता है कि प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना है। तो वही चीज़ें जो हैं बच्चे यहाँ पे सीखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और आगे चल के उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका जो है यूज़फुल होने वाला है। मैं आज हूँ राजस्थान स्कूल बिसाऊ में, जहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी या नई तकनीक के साथ छात्र छात्राओं ने अपने शानदार प्रोजेक्ट बनाए हैं और उनको लेकर उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह भी देखा गया है। काफ़ी तादाद में इस विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं वो बेहतर तरीके से अपनी जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं देखने के लिए उनको अच्छी प्रदर्शनी करके दिखाया है। मेरे साथ यहाँ के कुछ बच्चे मौजूद, आइए उनसे बात कर। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम रेखाचार्य है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। जी, बताइए आज की इस प्रदर्शनी के बारे में। सर आज हमारे विद्यालय में रोबोटिक्स हैंड एग्जीबिशन हुआ था, जिसके अंदर हमने अनेक प्रोजेक्ट बनाए, छोटे लेवल से लेकर अनेक बड़े लेवल तक प्रोजेक्ट बनाए। ये हमारे विद्यालय का पहला एग्जीबिशन है। ऐसा एग्जीबिशन शेखावाटी एरिया में सबसे पहली बार हमारे विद्यालय में हुआ था। जी, इसमें क्या खास आपको तकनीकी सिखाई गई या किसकी मदद से आपने ये सब कुछ तैयार किया? सर हमने अटल टिंकरिंग लैब की मदद से ये किया। ये हमें रोबोटिक्स एंड हैंड रिसर्च लैब में ये सब सिखाया जाता है, जहाँ प्रैक्टिकली हम ये सब चीज़ सीखते हैं। कैसा लगा, ये कैसा अनुभव रहा आपका? सर बहुत अच्छा लगा और हमने ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली सीखी। यहाँ पर बहुत से लोग आए, हमने उनको सभी को एक्सप्लेन भी किया इन चीज़ों के बारे में। जी, आपका नाम? मेरा नाम तरन्नुम खान है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। जी, क्या आज खास अपने अनुभव शेयर करना चाहोगे? सर आज हमारे स्कूल के माइन विज्ञान का मेला लगा हुआ है, जिसमें सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, हमने भी बनाई हैं। और हमारे यहाँ का ये जो हमारे यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब है, उसमें हमें ये सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे क्या चीज़ बनानी है, कैसे क्या करना है, उस तरीके से हमने सीखा है। और हमारी प्रिया मैम जो हमें सपोर्ट करती है, उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है कि कैसे क्या करना है। क्या नाम आपका? साक्षी। कितने टाइम से आप इसकी तैयारी कर रहे हो? हम बहुत टाइम से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कहेंगे इसके बारे में आपको? सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। जी, आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी मेला फ्रॉम 11th बायो। आपने कौन सा प्रोजेक्ट तैयार किया, क्या नाम है आपका? हमने रिमोट कंट्रोल लिफ्ट तैयार की जी, जिसके अंदर जो रिमोट से कंट्रोल होती है और फिर वो है ना, जैसे आपको है ना फर्स्ट फ्लोर से लास्ट फ्लोर तक जाना है तो आप है ना उसमें जा सकते हो और आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी थकावट महसूस भी नहीं होगी। सीढ़ियों से जाने से आपको थकावट महसूस होगी। और हमारे विद्यालय में फेस्टिवल हुआ है और ये बहुत अच्छा है, जो पढ़ाई से रिलेटेड न होकर कुछ एडवांस तकनीकी का है। जी, आपका नाम? मेरा नाम नाज़मीन है, मैं 11th आर्ट की स्टूडेंट। क्या कहना चाहोगे आज की ये बहुत अच्छा है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, इंजीनियर राजेंद्र कुमार। एक्चुअली क्या है कि हमारी एक कंपनी है आर एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू यहाँ जो अटल टिंकरिंग लैब है, इसके अंदर हमने क्या बच्चों को सिखाने के लिए एक इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करवा रखा है। अब अगर बात करें आज की, अगर ये बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो यहाँ पे विज्ञान मेला जो बच्चे बोल रहे हैं या आप विज्ञान प्रदर्शनी बोल रहे हो, इसके अंदर क्या है, ये बच्चों ने ये दिखाया है आज के टाइम में कि जो बेसिक से लेके एडवांस की टेक्नोलॉजी या टेक्निक मार्केट में काम कर रही है, उन्हीं को हम अपने डेली लाइफ के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन होता है। अब मोबाइल फ़ोन से हम क्या है, या तो मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर सोशल साइट्स का यूज करते हैं। बट आज की जो ये एग्जीबिशन है, इसके अंदर बच्चों ने दिखाया है कि मोबाइल फ़ोन से हम घर के 20 अप्लायंस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहने का सार यही है, जो ये अटल टिंकरिंग लैब है, यहाँ हमारी कंपनी के थ्रू इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड है। यहाँ पे बच्चों को ऐसी चीज़ सिखाई जा रही है। चाइना, जापान जैसी कंट्री है, वहाँ के जो बच्चे जिस तकनीक पे, जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वही यहाँ बिसाऊ के अंदर, राजस्थान पब्लिक स्कूल के अंदर वही टेक्नोलॉजी, उसी तकनीक पे बच्चों को यहाँ सिखाया जा रहा है अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से। जी सर, काफ़ी तादाद में छात्र छात्राओं ने एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट तैयार किया। इसमें अगर आप किसी को नंबर देना चाहे तो आपको सबसे दी बेस्ट किसको, कौन से प्रोजेक्ट को? देखो सर, मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चों ने, मैं आप यहाँ मान के चलिए 250 नियर अबाउट 250 के करीब बच्चों ने यहाँ मॉडल बनाए हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। टेक्नोलॉजी के मामले से, आई एम इंजीनियर तो मुझे पता है, टेक्नोलॉजी के मामले में से बात करूँ तो टेक्नोलॉजी को हम कभी भी नंबरिंग में काउंट नहीं कर सकते। मेरे लिए सब बच्चों ने बहुत मेहनत की है। अगर आप नंबर की बात करो तो मेरे
मेरे लिए 100% में से क्या, मैं इनको 200 500% बोलूँगा, क्योंकि बच्चों ने जो जिस चीज़ को सीख के बनाया है ना, और यही चीज़ उनके डेली लाइफ में यूज़ होने वाली है। अब आज के टाइम में आप देखते हो हमारे घर के रोड के बाहर लाइट होती थी, पहले क्या होता था, एक गार्ड होता था, उसकी एक ड्यूटी होती थी कि वो जाके बटन से, अब मैंने एक पर देखा यहाँ पे मॉडल या एक गैजेट बच्चों ने बना रखा है कि जैसे ही अंधेरा हुआ लाइट अपने आप हो गई। अब कोविड एक बच्चे का देखा मैंने, ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन बना रखी है। अभी कोविड टाइम था, सबने हैंड सैनिटाइजर का यूज़ किया। एक बच्चे ने यहाँ पे स्मार्ट डस्टबिन बना रखा है कि जैसे ही पास जाओ वो ओपन हो जाएगा। एक बच्चे ने लिफ्ट बना रखी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बच्चों ने ड्रोन बना रखा है, एरोप्लेन बना रखा है। तो मेरे लिए टेक्नोलॉजी में कभी नंबरिंग नहीं है, टेक्नोलॉजी इनफाइनाइट होती है, और टेक्नोलॉजी जो बच्चे सीख के करते हैं, तो मेरे लिए 10 तो क्या, मैं तो इनको 500% बोलूँ। सर, आपको इन बच्चों का जो उत्साह है, बच्चों की जो एक इसमें तकनीक में काम करने की एक क्षमता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो जितने भी बच्चे यहाँ पे आप मान के चले, नियर अबाउट 300 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेंट्स किया है। उत्साह की बात, अब देखो स्कूल के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, अभी सारे बच्चे रेडी थे काम करने के लिए। 300 बच्चे तो पार्टिसिपेंट हैं, सारे बच्चे कह रहे थे 1000 के 1000 बच्चे, सर हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो बच्चे नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट करेंगे, वो करेंगे ज़रूर। तो टेक्नोलॉजी प्लस में जो बच्चों का आप कह सकते हो मोरल, एक मोरल की, हाँ, सीखने की इच्छा उनकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। राजस्थान के अंदर मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये शेखावटी एरिया का पहला स्कूल है जिसके अंदर बच्चों का इतना उत्साह है और इतने सारे मॉडल गैजेट डिवाइस को डिज़ाइन किया है। बहुत अच्छा। और इन बच्चों के उत्साह और इनकी शानदार इस तकनीक की वजह से काम करने की उनकी क्षमता है, उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये उनके निकले हुए पर बोलते हैं, अक्सर खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। और आज वाकई में राजस्थान स्कूल के इन तमाम छात्र छात्राओं ने, उनके जो मोटिवेटर, इनको जो सब ने एक बहुत बढ़िया तरीके से इस विज्ञान प्रदर्शनी का एक आयोजन किया, और इससे बच्चों में ना केवल एक आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरणा मिलेगी, बल्कि वो एक तकनीक के मामले में, जैसे देश जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, चीन जापान जैसे देश, वैसे भारत के राजस्थान के झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे से भी आज ये दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। कैमरामैन राकेश के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।